मैं लानत बेचता हूँ हर उस बंदे के ऊपर जो माइनस खान के बारे में कहे। और इस मुल्क के अंदर एक लीडर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। देखिए, हम तो यही इनको बार बार याद करा रहे हैं कि ये जो हम आ रहे हैं, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर के ऊपर हम आते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग मिल सकते हैं जुमेरात को और मंगल को। तो मंगल को जो फैमिली आई और वकला आए, उनको छोड़ा नहीं गया। हम पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ आए इजहार यकजहती के लिए। रात के कोई 12-1 बजे हमारे ऊपर वाटर कैनन से जो है वो अटैक किया गया, और 2:30 बजे कोई, हाँ 2:30 बजे। और फिर उसके बाद जो है खान साहब की बहनों को सर्दी के अंदर कोई 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, फिर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बाकी खवातीन, तो ये है कि यहाँ पे तो ना कोई कानून है, ना कोई कानून की रखवाली है, ना उसकी कोई इन्फोर्समेंट है, ना अदालतों के अहकामात का कोई एहतराम है। यहाँ पे कानून भी तहरीक इंसाफ के लिए और उसके कारकुनान के लिए, अदालतों के अहकामात भी हमारे लिए, उसकी इन्फोर्समेंट भी हमारे ऊपर। तो बड़ी दुख की बात है। फिर जब लोगों को गिराया गया, देखिए शाहिद खटक साहब जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर है पीटीआई के नेशनल असेंबली के अंदर, उनको गिराया गया, उनकी हड्डी टूट गई। उज़मा आपा को गिराया गया, उसके अलावा जो है नूरीन आपा, हम खुद गिरे, काफी लोग जख्मी हुए उसमें। तो इनको शर्म आनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर 10वीं दफा आ रहा है मुसलसल। हाई कोर्ट भी अपना हुक्म जो है वो मनवा नहीं पा रही, इन्फोर्स नहीं कर पा रही। यहाँ पे एक गैर मुंतखब और फॉर्म 47 की वजीर आला है, उनके कानों के ऊपर भी कोई जू की तू नहीं रेंग रही। यहाँ पे जो जेल इंतजामिया है वो भी जो है वो कानून से बालातर है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये मतलब ये लोगों को क्या तासुर देना चाहते हैं कि कोई ये मतलब ये आईन से बालातर है, ये कानून से बालातर है। इनका कोई मतलब आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि ये मिला ले। मतलब एक शख्स, 2 शख्सों की जो है वो बात चलेगी, पूरी कौम की नहीं चलेगी, पूरी कौम की मंशा नहीं चलेगी। तो ये है कि सीएम साहब आए हैं और हम तो बार बार आएंगे और इनका ये क्रू चेहरा जो है वो दुनिया को भी दिखाएंगे, अवाम को भी दिखाएंगे, और इनकी असलियतें जो है सामने लाएंगे। मुशीर है, उन्होंने कल सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इख्तियार वली साहब, वो कहते हैं कि अब यहाँ से हम इमरान खान को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हो सकता है और सिंध में भी, कल सिंध की भी बातें हो रही हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इसी तरह खामोश रहेगी या कुछ करेगी? मतलब खान साहब की यहाँ से जब शिफ्ट करने लगेंगे तो आप लोगों का क्या लाए अमल होगा? इख्तियार वली को उसको माइंड ना करे, उसकी कुल कीमत जो है वो एक कोऑर्डिनेटरी है। बड़ा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और इनकलाबी बना हुआ था, और फिर उसके बाद जब उसको हड्डी फेंकी गई कोऑर्डिनेटरी की, उसके बाद वो खामोशी से जो है वो हो गया। और फिर उसके बाद जो है जूतों को सही टाइट पॉलिश देने लगा, और वो ठीक टाइट उस लाइन के ऊपर चल रहा है, पॉलिश लगाने में लगा हुआ है। उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो उसकी कुल औकात ये है कि 5वें नंबर पे वो आया हुआ है, और वो जो है उसके पास मतलब उसके पास दलील नहीं है। खान साहब को कोई सोचे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। और अगर खान साहब की यहाँ से मुंतकिली की बात हुई तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मीटिंगों की जरूरत होगी, उस वक्त फिर एक्शन की जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला। 5 रुकनी टीम, मेडिकल की टीम आई थी परसों, उसमें एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर भी था। इस बात पे कितनी सदाकत है कि खान साहब के पहले दिमागी अमराज के लिए भी उनको चेकअप किया गया है। जो बंदा आपके पूरे इस माफिया को उंगलियों के ऊपर नचा रहा है, जो इस सिस्टम का बाप बना हुआ है, जो पूरा सिस्टम उसको हरा नहीं पा रहा, उसको जो है उसको पूरा आपका ये माफिया और सिस्टम जो है उसको अपने प्रिंसिपल स्टैंड से हटा नहीं पा रहा, उसके मुतालिक जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको तो हमने पहले कहा कि वो दिमागी मरीज हैं। ये सारे फॉर्म 47 के ऊपर जो नाजायज तरीके से आए हुए हैं, सियासी नाजायज पैदावार जो है, ये जो है ये मजीद रोएंगे, और ये इनके प्रोपेगंडे और इनकी चीजें जो है इंशाअल्लाह ताला जमीन बोस होंगी। सर, माइनस खान की बात भी हो रही है, इसमें कितनी सख्त, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लानत बेचता हूँ हर उस बंदे के ऊपर जो माइनस खान के बारे में कहे या सोचे। मैं हर उस बंदे के ऊपर 1000 बार लानत बेचता हूँ। इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है।
और इस मुल्क के अंदर एक लीडर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। वही लीडर है, वही हमारा मुर्शिद है, वही हमारा मशर है। उसके अलावा ना हमने सियासत करनी है, ना हम किसी को मानते हैं। सर एक सवाल ये बता दें कि जब अमन जिरगा हुआ उसमें कोई बलोची लोग आए क्या सर, जब अमन जिरगा हुआ उधर से कुछ बलोची लोग आए सर, 2 अब से लापता है तब से सर, उनके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्या उन्हें बाजियाब करवा लिया गया? मैं कोई बाजियाब नहीं हुए। जिस सिस्टम और जिन मामलात के खिलाफ ये सारी जद्दोजहद जारी है, वो भी उसी का एक कड़ी है। उनके मामलात हैं, उनके मामलात वो जाने। उनका जर्नल था, उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो जाने, उनको सजा देते हैं, छोड़ते हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। सियासी लोगों के साथ होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अहमद की ऑप्शन भी देके जाएंगे। आखिर में उनका जो फैसला होगा, पूरी पीटीआई उसके पीछे पुष्ट के ऊपर जो है खड़ी होगी इंशाल्लाह। लेकिन अब ये मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही है। और खास तौर हम कौन सा उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहे खास हैं? तौर पे देखा गया जब एक नोटिफिकेशन आया उसके बाद पीटीआई की जो रवैया है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजिंग आई है। क्या वजह हो सकती है? हम बात सुने मेरी, हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। हम किसी को नहीं कहते कि बस आप आके हमसे कर लें। और ना इमरान खान ने कभी कहा कि मैं डील करूंगा, वो तो कहता मैं डील करूंगा ही नहीं। हाँ, हम ऑप्शन दोनों रख रहे हैं। अगर कोई कहता है मुज़ाकरात तो उसके लिए भी ऑप्शन है, नहीं तो ये दूसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल खुला है। अच्छा, पीपल पार्टी को अपने साथ बिठाने की बातें की जा रही हैं, अभी जो आगे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इमरान खान तो कहते हैं कि मैं नून लीग और पीपल पार्टी के साथ किसी सूरत में नहीं बैठ सकता और बेनिफिशियरी है पीपल पार्टी। तो अगर पीपल पार्टी के साथ आप बैठ रहे हैं तो नून लीग के साथ बैठने में क्या इमरान खान साहब ने डायलॉग्स, मुज़ाकरात, इंगेजमेंट का इख्तियार महमूद खान चगजई और अलामा नासिर राजा साहब को दिया है, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरशिप है। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक हिस्सा है, एक पार्टी है बहुत से पार्टियों में। अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फैसला है कि हमने लोगों को एंगेज करना है, तो उन्होंने जिसको भी एंगेज करना है उनका फैसला है। खान साहब ने उसको इख्तियार। लेकिन इमरान खान के जो बुनियादी असूल थे जिस पे वो डटे हुए हैं वो तो उनके खिलाफ हम इत्तेहाद के अंदर है। वो इत्तेहाद अगर किसी को एंगेज करना चाहता है वो इत्तेहाद करेगा, डायरेक्ट पीटीआई नहीं होगी, इत्तेहाद करेगा। जी, तो नाज़रीन किराम, आपने जनाब मीना खान अफरीदी साहब की बातों को मुलाहिज़ा फरमाया। उनका ये कहना था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप्स हैं वो मुज़ाकरात करेगी, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने में।